हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। देखिए, आज हम जो अपना आरआरबी ग्रुप डी का जो एनालिसिस लेके आते हैं, आज हम लेके आए हैं इसमें 19 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का, है ना। 19 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का हम लेके आए हैं और जो रियल क्वेश्चन बेस्ड है। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और ये सबसे पहले देखिए क्वेश्चंस क्या है कि जनवरी 2025 में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, इसको किया गया था चार खिलाड़ियों को किया गया था। यह भारत का क्या है, ये भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। क्या है, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। 2025 में पुरस्कार चार खिलाड़ियों को प्रदान किया गया था, जिसमें कौन है। देखिए, मनु भाकर जो है, डी गुकेश, हरमीनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार शामिल हैं। एक सम्मान खेलों में असाधारण प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। देखिए, चार खिलाड़ी कौन से, मनु भाकर, डी गुकेश, हरमीनप्रीत और प्रवीण कुमार। अब आप इनमें से, ठीक है, मैं चार खिलाड़ियों के इसमें जो खेल है वो आपको खेल देखने हैं। देखिए, मैं खेल बता सकता हूँ आपको, लेकिन आप खुद सर्च करेंगे तो आपको क्या रहेगा, वो याद रहेगा, है ना। इसलिए आप खुद सर्च करिएगा। और मैं हालांकि पहले मैंने काफी बार काफी वीडियो में पहले बताया है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इन खिलाड़ियों से रिलेटेड पहले भी आ चुके हैं, मैंने काफी बताया, लेकिन आप फिर से इसको खुद से सर्च करके एक बार देखना, है ना, या प्रीवियस वीडियो को देख लेना आप। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रेंच ओपन 2025 में महिला एकल विजेता गोगो काफ किस देश से संबंधित। देखिए, कम से कम ये थर्ड टाइम रिपीट हो रहा है ये। गोगो काफ किस देश से संबंधित है, और वो किससे संबंधित है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए से संबंधित है। गोगो काफ अमेरिका की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2025 में फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब जीता था। और फ्रेंच ओपन जो चार ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों में से एक होता है ना। नेक्स्ट देखते हैं, राजीव युवा विकास योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई। देखिए, राजीव युवा विकास योजना शुरू की गई है तेलंगाना सरकार द्वारा। और इसका क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। और इस योजना के अंतर्गत 3 लाख रुपए तक की क्या सब्सिडी युवाओं को दी जाती है ना। नेक्स्ट देखते हैं, कविता संग्रह फिर उगाना के लिए 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया। कौन सी कविता है, किल फिर उगाना के लिए 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है पार्वती तिर्के को। किसको दिया गया है, पार्वती तिर्के को। ये कौन है, ये झारखंड की आदिवासी कवियत्री है और जनजातीय संस्कृति पर आधारित है। और ये दिया गया है, ठीक है, ये युवा लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2025 में कितने पैरा एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, ये क्वेश्चन कम से कम मैं सेकंड टाइम देख रहा हूँ, है ना। अभी मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन अगर मैं पहले जो वीडियो आपका एनालिसिस किया था उसके आधार पर मैं बोलूँ तो कम से कम सेकंड या कम से कम थर्ड टाइम में इसको देख रहा हूँ। तो ये किसको, कितने लोग पुरस्कार को, 17। डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पहले भी आया था, तो कितने, 17 पुरस्कार, 17 एथलीटों को पुरस्कार किया गया है। 2025 में कुल 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है। इसमें से 17 खिलाड़ी कौन से, पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है ना। नेक्स्ट देखते हैं, पुस्तक ओरिजिनल सिन के लेखक कौन है। देखिए, ओरिजिनल सिन के लेखक कौन है, जैक टैपर और एलेक्स थॉमसन इसके लेखक है। और ये पुस्तक के क्या, ये अमेरिकी राजनीति पर आधारित है। क्या है, अमेरिकी पॉलिटिक्स पर आधारित ये पुस्तक है। इसमें राष्ट्रपति जो बाइडन के राजनीतिक जीवन का वर्णन किया गया है। और यह 2024 के अमेरिकी चुनाव से भी जुड़ी हुई है। तो क्या नाम है, ओरिजिनल सिन किसके, जैक टैपर और एलेक्सन, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, 2025 की रिपोर्ट के अनुसार बाल श्रम से बच्चों को बचाने के लिए कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। बाल श्रम से बच्चों को बचाने में कौन सा राज्य, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, तेलंगाना। तेलंगाना रहा है। तेलंगाना ने बाल श्रम के खिलाफ सबसे अधिक अभियान चलाए हैं। कई बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ा गया है और सरकार इसके लिए सख्त कानून बना रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट कहाँ आयोजित किया गया। देखिए, ये क्वेश्चन काफी एग्जामों में पूछा गया, ना केवल रेलवे में, बल्कि मैं ये क्वेश्चन अगर मैं कहूँ तो वीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो 2025 में एआई एक्शन समिट का आयोजित किया गया है। देखिए, पेरिस फ्रांस में इसका राइट आंसर है, ठीक है। और इसकी सह अध्यक्षता जो भारत और फ्रांस ने की थी, सह अध्यक्षता किसने की थी, भारत और फ्रांस ने की थी। और ये इसका तीसरा संस्करण है और एआई को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं, विदेशियों के आवागमन को नियंत्रित करने हेतु कौन सा नया अधिनियम पेश किया गया है। देखिए, विदेशियों के आवागमन को नियंत्रित करने हेतु कौन सा, आप्रवास विदेशी विषयक अधिनियम 2025। कौन सा, आप ऑप्शन सी, आप्रवास विदेशी विषयक अधिनियम 2025। यह अधिनियम क्या है, 1 सितंबर 2025 से लागू हुआ है। इसमें पुराने 4 कानूनों को समाप्त किया गया और अवैध प्रवेश पर भारी जुर्माने का प्रावधान है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रवाह और सारथी पोर्टल किस संस्था द्वारा शुरू किया। देखिए, प्रवाह और सारथी पोर्टल किया गया है, ये कि ऑप्शन बी, आरबीआई के द्वारा, ठीक है। ये पोर्टल डिजिटल सेवाओं को सरल बनाने के लिए शुरू किया है। प्रवाह लाइसेंस और अनुमोदन से जुड़ा है। प्रवाह किससे जुड़ा है, लाइसेंस और अनुमोदन से, ठीक है। और डिजिटल सेवाओं को सरल बनाना है ताकि लोगों को कनेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रह्मोस एकीकरण और प्रशिक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये क्या किया गया है, लखनऊ। आपको पता है इसकी जो एक यूनिट है लखनऊ में बनाई जा रही है। तो इसी संबंधित क्वेश्चन है, दूसरी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है लखनऊ। और यह सुविधा उत्तर प्रदेश के रक्षा गलियारे का हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 2025 में सासा कावा पुरस्कार किसे सम्मानित, किसे किसे दिया गया है। देखिए, सासा कावा जो पुरस्कार है 2025 में किसे दिया गया है, वो दिया गया आपका डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को दिया गया है। और उन्हें भारत का साइक्लोन मैन भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, साइक्लोमेन यानी चक्रवात और ये पुरस्कार जो है आपदा जोखिम न्यूनीकरण में योगदान के लिए दिया गया है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा, भारत के द्वारा नहीं, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारत पोल ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है, तो ये किसने किया है, अमित शाह ने किया है। किसने, ऑप्शन बी, अमित शाह ने भारत पोल ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किया है। ये जो है, ठीक है, अमित शाह भारत के क्या है, अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं और ये इंटरपोल से जानकारी उपलब्ध कराता है और पुलिस एजेंसियों के बीच समन्वय को बढ़ाता है। ठीक है, इसका उद्घाटन 7 जनवरी 2025 को हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय बजट 2025-26 में केसीसी की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई, पहले केसीसी की सीमा 3 लाख थी, है ना, अभी बढ़ाकर कितनी कर दी है, 5 लाख कर दी गई है। ठीक है, 5 लाख कर दी है। और किसानों की बढ़ती जरूरत को ध्यान में रखते हुए बिना गारंटी की ऋण सुविधा होती है और कृषि और पशुपालन को बढ़ावा मिलता है, तो 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई। देखिए, अब साइंस के क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और हृदय गति को नियंत्रित करता है। देखिए, श्वसन और हृदय गति हमारे हाथ में नहीं होता, तो कौन सा, मेडुला ओबोग्लांटा इसको नियंत्रित करता है। ठीक है, यह ब्रेन स्टेम का भाग होता है, यह श्वसन, रक्तचाप और हृदय गति को नियंत्रित करता है, जीवन रक्षक क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी वस्तु मिट्टी में अपघटित नहीं होती, मिट्टी में कौन सी वस्तु अपघटित नहीं होती। देखिए, तो हमारे आपको पता है कि पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी किस चीज को रोकने की बात करते हैं हम, प्लास्टिक की, है ना, तो उसमें से ऑप्शन इसे ही पूछा है, मिट्टी में अपघटित नहीं होती, तो कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन सी, प्लास्टिक के कप जो है वो नहीं होते हैं, है ना, तो प्लास्टिक क्या है, अजैव निम्नीकरण पदार्थ है, हजारों वर्षों तक नष्ट नहीं होता, पर्यावरण प्रदूषण का कारण भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, आकाश नीला जो होता है वो क्यों दिखाई देता है, तो उसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, इसका प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन इसका सही आंसर होता है। इस कारण क्या होता है, हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। वैसे आकाश का रंग काला कौन सा होता है, आकाश का रंग वैसे नॉर्मल कौन सा होता है, तो काले कलर का होता है ना, लेकिन प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें नीला दिखाई पड़ता है। वायुमंडल में नीले प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है, नीले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कम होती है, इसी कारण आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट देखते हैं, एनोडाइजिंग प्रक्रिया किस धातु पर की जाती है। देखिए, एनोडाइजिंग जो है वो एनोबिलियम पे की जाती है और वो हमें जो हमें नेक्स्ट इससे पहले वाली शिफ्ट में भी देखा था, और ये क्या करती है, जंग लगने से बचाने के लिए की जाती है ना, इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है, जंग से सुरक्षा देती है और धातु को चमकदार बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है। देखिए, विषमांगी और समांगी दोनों मिश्रणों की बात हम पहले भी कर चुके हैं, है ना, तो अगर अभी ऑप्शन की बात की जाए कौन सा विषमांगी मिश्रण है, तो ऑप्शन बी आपका जो है मिट्टी वो विषमांगी। देखिए, नमक और ये समांगी मिश्रण है, पीतल और वो समांगी और शुद्ध सोना, ये भी आपका समांगी मिश्रण हो जाता है, लेकिन विषमांगी मिश्रण कौन सा होता है, मिट्टी। ठीक है, तो मिट्टी में समान कण रूप से मिश्रित नहीं होते हैं, इसे अलग अलग गण दिखाई देते हैं, इसलिए विषमांगी मिश्रण कहलाता है। नेक्स्ट ऑप्शन बी, निषेचन के बाद फूल का कौन सा भाग फल बनता है, तो फूल का कौन सा भाग, अंडाशय, अंडाशय जो होता है वो फूल का अंडाशय फल बनता है ना, तो देखिए अंडाशय में फल में परिवर्तित हो जाता है, बीजांड से बीज बनते हैं और यह पौधों में प्रजनन की एक प्रक्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उत्तल लेंस में वस्तु एफ और 2f के बीच जो हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। देखिए, जो अगर ऐसी स्थिति होती है तो प्रतिबिंब क्या होगा, बाहर बनेगा, क्या होगा, 2f के बाहर बनता है। ठीक है, देखिए, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, आकार में बड़ा होता है और इस सिद्धांत का प्रयोग प्रोजेक्टर में होता है, तो क्या होता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 2f और f के बीच होता है, 2f से बाहर बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है। देखिए, पूछ रहा कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है, तो इसका ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर के लिए आपको पता है क्लोरीन, क्लोरीन को प्रवाहित किया जाता है, ऑप्शन सी, है ना। इसका उपयोग और काय के लिए होता है, शुद्ध पानी करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस ऊतक की कोशिका भित्ति लिग्निंग के कारण कठोर होती है, किस ऊतक की कोशिका भित्ति लिग्निंग के कारण कठोर होती है, तो इसका सही उत्तर है सेरेक्लाइमा, स्टेरेक्लाइमा की जो कोशिका भित्ति होती है वो लिग्निंग के कारण कठोर होती है। देखिए, यह ऊतक पौधों को मजबूती देता है, इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं और नारियल का रेशा इसी का उदाहरण है ना, तो उसके कारण किसके कारण होती है वो, स्क्लेरेकाइमा के कारण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का क्यों होता है। देखिए, इसका कारण क्या होता है, इसका जो टंगस्टन होता है उसका गलनांक अधिक होता है, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी, उच्च गलनांक के कारण इसका जो होता है वो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन के कारण होता है, ऑप्शन बी उच्च गलनांक, है ना, टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है, यह अधिक ताप पर भी नहीं पिघलता और इसी कारण ये प्रकाश उत्पन्न करता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक कोशिकीय जीवों में जनन से संबंधित कौन सा कथन गलत है। देखिए, कौन सा कथन गलत है, एक कोशिका अलैंगिक जनन ये सही है, एक जनक ये भी सही है, दो जनक आवश्यक, देखिए एक कोशिकीय जीव है तो दो जनक आवश्यक नहीं होंगे, द्विखंडन ये भी सही है, तो कौन सा कथन गलत है, एक दो जनक आवश्यक, दो जनक आवश्यक नहीं होते एक कोशिकीय जीव के अंदर। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए एक कोशिकीय जीवों में केवल एक जनक होता है, अलैंगिक जनन होता है और दो जनकों की आवश्यकता नहीं होती, तो गलत कौन सा था, दो जनक वाला। नेक्स्ट देखते हैं, जूल के तापन नियम के अनुसार ऊष्मा किस पर नहीं करती है। देखिए, किस पर निर्भर नहीं करती है, तो प्रतिरोध पर करती है, धारा की दिशा पर,
किस पर निर्भर नहीं कर, प्रतिरोध, धारा की दिशा, समय और धारा। देखिए इसका सही हो सकता, किस पर निर्भर नहीं करती है, नहीं करती है तो किस पर, धारा की दिशा पर निर्भर नहीं करती है। प्रतिरोध, समय और धारा, ये तीन सही ये सही है, और जो गलत है, जो नहीं होती है, वो धारा की दिशा। ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए धारा की दिशा बदलने से ऊष्मा नहीं बदलती है ना, तो क्या होगा, धारा की दिशा बदलेगी तो उससे ऊष्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बल 600 न्यूटन है और क्षेत्रफल 0.05 मीटर स्क्वायर है तो दाब कितना होगा। देखिए इसका सही आंसर होगा 12,000 पास्कल। इसका एक सूत्र है, ठीक है। अगर पास्कल प्रेशर कितना है 600, और इसमें से इसको आप डिवाइड कर देंगे, किसको, जो क्षेत्रफल को किससे, पास्कल से, न्यूटन से डिवाइड कर देंगे, तो जो निकल के आएगा वो आपका पास्कल निकल के आएगा, है ना। तो यह दाब जो है, दाब की मानक इकाई भी कौन सी होती है, पास्कल होती है ना। तो हमने लगभग 27 क्वेश्चन के आसपास देखे हैं। ठीक है, तो जो हम आज क्वेश्चन की बात कर रहे थे, ये आपके थे लगभग 19 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है तो आपको बताइए, सिंपल टू मॉडरेट है, बहुत ज्यादा टफ तो है नहीं, सिंपल टू मॉडरेट है। और इसका अगर मैं गुड स्कोर की बात की जाऊँ करूँ, तो उसका गुड स्कोर आपको 80 के आसपास जो होता है, वो एक जनरल कैटेगरी के लिए अच्छा स्कोर होता है। तो चलिए दोस्तों, अभी हमने जो साइंस के इसके क्वेश्चन देखे हैं, अभी हम एक काम करते हैं, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसकी थर्ड शिफ्ट के भी क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो थर्ड शिफ्ट को लेके आते हैं, तब तक चैनल पर बने रहिए, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।